हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर पे। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि किस तरह से रासायनिक अपक्रियाओं को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की बुक के कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, ये हमारे सामने लिखे हुए हैं कुछ एग्जांपल्स जो हमारे बोर्ड पेपर में भी कई बार आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको सॉल्व करना। देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास ये रखा हुआ है MnO2 प्लस HCl MnCl2 Cl2 H2O। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम इन संख्याओं को पढ़ के देखेंगे। देखिए, मैग्नीज यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ दो है, वहां पर एक है, डिसबैलेंस है। हाइड्रोजन एक है, दो है, डिसबैलेंस है। क्लोरीन एक है, यहाँ पर देखिए दो दो चार है, डिसबैलेंस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। मैग्नीज पहले से बैलेंस है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन आपके पास आ गए हैं दो। अब अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पर दो बनाते हैं तो दो का मल्टीप्लाई कराते ही हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे? चार। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन हो गए चार। और यहाँ पर हाइड्रोजन एक है तो इसको भी भैया क्या कर लेंगे, चार का मल्टीप्लाई करा के हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया हमने। अब क्लोरीन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने हो चुके हैं? चार क्लोरीन। तो देखिए दो ये रहे, दो ये रहे, चार यहाँ भी है। पूरी रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। इसमें आते हैं देखिए यहाँ पर Fe हमारे पास में एक है, यहाँ पर कितने हैं? तीन। तो इसमें क्या कर लें, इसको तीन बना ले रहे हैं। ठीक है, Fe बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? चार, यहाँ पर एक है तो क्या करेंगे, फोर का मल्टीप्लाई, चार हो गया ऑक्सीजन हमारे पास। हाइड्रोजन कितने हो गए? चार दूनी आठ, दो यहाँ पर है तो क्या करेंगे, फोर का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगला देखते हैं। सोडियम एक है, यहाँ पर कितना है? दो। तो क्या करेंगे आप, पहले सोडियम को दो बना लीजिए। ठीक है, सल्फेट ग्रुप देखिए पूरा पूरा, पहले हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको, पूरा पूरा सल्फेट ग्रुप कितना है? एक। यहाँ पर भी कितना है? एक। तो सल्फेट ग्रुप पूरा बैलेंस है, तो हमें इसको बैलेंस नहीं करना है। सोडियम हम बैलेंस कर चुके हैं। तो अब देखिए केवल ये हिस्सा बचा है और ये, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजनों को देख लीजिए आप, दो यहाँ पर हैं और दो ये हैं, तो दो दो कितने हो गए? चार। यहाँ पर दो हैं, इसको क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई करा के चार बना लिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है क्योंकि सल्फेट ग्रुप पूरा पूरा बैलेंस कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास दो है, यहाँ पर भी कितने हैं? दो। ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है। ठीक है, कार्बन एक, ऑक्सीजन देखिए तीन और एक चार। तो ऑक्सीजन यहाँ दो और ये दो, चार। हाइड्रोजन दो, दो। ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा ही आंसर में हम लोग उतार देंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम एक, यहाँ पर भी एक, C2H5, या जैसे हम लोग कह सकते हैं कि पूरा पूरा इसको ले लीजिए, C2H5 ग्रुप को एक, यहाँ पर भी एक है। ठीक है, और ऑक्सीजन एक। बट अब इस हाइड्रोजन की बात की जाए, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हमने वहां कितने निकाले? दो हाइड्रोजन। तो क्या किया जाएगा, दो हाइड्रोजन निकाले हैं तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कराते ही ये दो हाइड्रोजन कर लिए जो निकल चुके हैं, और ये C2H5O पूरा कितना हो गया? ये भी दो बार हो गया। तो C2H5O को भी हमने कर दिया दो बार। सोडियम कितने हो गए? दो। तो यहाँ पर भी दो का मल्टीप्लाई करा के इसको हमने बैलेंस कर लिया। अब इसको लास्ट में देखते हैं, इन रिएक्शनों पे आते हैं पहले हम लोग। देखिए यहाँ पर लेड कितना है? एक। यहाँ पर भी लेड एक है। नाइट्रोजन देखिए यहाँ कितना है? दो है, दो। यहाँ पर कितना नाइट्रोजन? एक है। अब एक बात समझिए आप, लेड के साथ जो ऑक्सीजन है वो एक विषम संख्या में है। अगर इसको सम नहीं बनाएंगे तो हमें डिस्टर्बेंस होगा, आगे बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप। तो पहले इसको सम बना लीजिए। तो हमने ऑक्सीजन को सम बना लिया, लेड दो हो गए हमारे पास। तो अब लेड में क्या करेंगे? दो का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए अगर हम पहले नाइट्रोजन पे गुणा कराते तो फिर हमें गाड़ना पड़ता है ना। तो इसलिए हमें पहले कुछ चीजों को देख के चलना है। नाइट्रोजन यहाँ कितने हो गए? दो एक कम दो, दो दूनी चार नाइट्रोजन। यहाँ पर एक है तो क्या करेंगे आप? चार का मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन गिन लीजिए, तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, बारह हो गए ऑक्सीजन। यहाँ देखिए चार दूनी आठ, दो 10 और दो 12। यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं? 12 है। पहले से ही ये बैलेंस हो गई है पूरी हमारे इतना मल्टीप्लाई कराने से। अब इस पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एक बी है, एक पूरा SO4 है, एक पूरा SO4 है, दो H है तो H एक है। यहाँ पर क्या करेंगे? दो का मल्टीप्लाई, दो H हो गए। क्लोरीन दो, पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड। यहाँ पर देखिए नाइट्रेट ग्रुप कितने हैं? यहाँ पर दो बार। कैल्शियम तो बैलेंस है पहले से ही, नाइट्रेट दो बार है तो यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई कराते हैं, नाइट्रेट क्या कर लिए? दो बार। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर दो और दो चार, यहाँ दो है तो क्या करेंगे? टू का मल्टीप्लाई। ठीक है, दो दूनी चार,
2 और 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। नाइट्रेट के क्यों नहीं लिए, पहले से ही बैलेंस कर चुके हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, इसको भी हमने बैलेंस कर लिया। अब इस पे आप चाहें तो वैसे एक बढ़िया तरीका होता है कि देखिए जिसमें 6 ना हो उसमें 6 लगा दीजिए, तो इसमें तो 6 पहले से ही है, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बट आपको अगर इस तरीके से भी करना है तो देखिए कैसे करेंगे। कार्बन कितने आपको दिख रहे हैं, 6 बार, तो आपने यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करा दिया, ओके। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 12, तो यहाँ भी कितना करा दिया, 6 का मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन 12। अब ऑक्सीजन गिनिए, 6 दूनी 12 और 6 ये 12 6 कितने हो गए, 18, ठीक है। देखिए 6 तो हमारे पास यही, और हमने 12 और कर लिया, 6 दूनी 12, तो 12 और 6 18, देखिए आया ना 6 6 6। इस पर देखिए कॉपर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, बैलेंस है। बट यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है वो एक विषम संख्या है, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, कॉपर हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके कॉपर हमने कर लिया 2 दूनी 4। सल्फर कितने हो गए, 2, और यहाँ पर सल्फर 1 है, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, सल्फर भी हो गए हमारे पास 2। ऑक्सीजन गिनिए, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये रहे, तो 4 और 2 6, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, ओके। अब ये रिएक्शन देखिए थोड़ा सा अजीब है, बट प्रयास करते हैं इसको बैलेंस करने का, ठीक है। कार्बन कितने बार है, 6 बार, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, ओके। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हमारे पास हो रहे हैं, 12 और 2 14, बट यहाँ पर एक विषम संख्या है ना, तो पहले इसको सम बना लेते हैं। अब गिनिए हाइड्रोजन 12 और 2 दूनी 4, 12 2 हो गए 14, तो 14 बना दिया, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई। बट देखिए अगर हम 7 का कराएंगे तो ऑक्सीजन विषम संख्या हो गई, इसलिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो 7 का नहीं कराएंगे तो फिर क्या करें, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बढ़ा के कर लेते हैं, 7 की जगह 8 करा के देखते हैं, तो ऑक्सीजन तो सम संख्या में आ गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, 8 दूनी 16 हो रहे हैं यहाँ पर, तो वहां भी 16 कर लेते हैं। चाहे देखिए 12 ये रहे और 4 हाइड्रोजन यहाँ से कर लीजिए, 12 4 16, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया हमने, ठीक है। ऑक्सीजन भी विषम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीजन गिन लेते हैं, यहाँ पर 6 दूनी 12, यहाँ पर कितने हैं 8, 12 8 हो गए 20 ऑक्सीजन, ओके। 20 ऑक्सीजन ये है, यहाँ पर देखिए 6 ये हैं और 4 ऑक्सीजन ये हैं, 6 4 10, बचे कितने 10 और बचे हमारे पास, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, ये भी क्या हो गई, पूरी बैलेंस हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको हाई स्कूल के जो जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में हमने वो आपको करा दिए हैं, सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी आपको इसको करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में देख रहे हैं तो आप इसको मत देखिए, पहले जाके आप पीछे की वीडियो को देखिए इनके, ठीक है। जो हमने पीछे वीडियो पढ़ा के रखा हुआ है, मैं यही सिखाया है कि आपको कैसे इनको बैलेंस करना है, ओके। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।